हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। हम लोग कर रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। से नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी द पैराबोला। पैराबोला में अगर आप चैनल पे जाएंगे तो ऑलरेडी 25 पार्ट्स में पैराबोला कंप्लीटेड है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 26। वी आर टेकिंग द प्रीवियस क्वेश्चंस from 2019 to 20 of JEE Mains exclusively, right? तो this is going to the part 26। part 26 के questions हम लोग लेंगे। so let's start the questions guys। and part 26 मैंने बताया। तो एक मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, उसमें जेई मेंस में किस तरह से मार्क्स का डिवीजन है, कितने परसेंट वेटेज रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, राइट। तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। अगर आप बात करें स्ट्रेट लाइन और सर्किल की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन और सर्किल, सर्किल जो है बहुत ज्यादा वेटेज आता है इसका, राइट। और उसके बाद में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, राइट। सो दिस मेक्स द समटाइम्स 5%, राइट। दिस इज द 6%, दिस इज 3%, राइट। तो ये एक नॉर्मल है। तो 9, 5, 14, ठीक है। सो 14 to 16% जो है अराउंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज जाता है जेई मेंस में, जेई मेंस में। अब आप ये समझ लीजिए, हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं तो जेई मेन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है अराउंड, अगर कम से कम किया जाए तो 14% जो है वेटेज रखती है, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। तो ये सारे चीजें वर्कआउट करना जरूरी है। सर्किल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, और सर्किल जो है पैराबोला के साथ में, सर्किल इलिप्स के साथ, सर्किल हाइपरबोला के बाद साथ में। और जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली इलिप्स और हाइपरबोला के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मिक्स सेम फोकस वाले, वो आपने देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं गाइस। ये तो बात हुई वेटेज की, और अभी हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑफ 9th of January 2019 JEE Main। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो जो पहली बात इसने बताई दी कि जो एक्सिस है दिस इज लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, तो वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, राइट। Now, if its vertex and focus are at a distance 2 and 4 respectively from the origin, right? तो हम on the positive x-axis, तो ये भी क्लियर है कि वर्टेक्स जो है वो तो आपका पॉजिटिव इस तरफ है, तो इट इज एट द 2 डिस्टेंस। तो वर्टेक्स अगर हम लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट आप 2, 0 लिख सकते हैं। एंड ही सेज द फोकस इज एट द 4 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये अगर फोकस एस से लिखते हैं तो ये कोऑर्डिनेट 4, 0 बनाएगा। तो यहाँ जो हमेशा वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस होता है वो ए डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। हम एक्चुअल में स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो गई। जो फास्ट वर्कआउट कर रहे हैं, मैं हम लोग बिल्कुल रिवीजन कर रहे हैं, बहुत बेसिक पे नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन कैसा फास्ट अटेम्प्ट करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। a की वैल्यू 2 हो गई गाइस, और जो शिफ्टिंग पॉइंट है, शिफ्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया इसका, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग रहता है 2, 0 पे, 2, 0 पे। तो हम जो स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर 4ax लेते हैं उसमें ये चेंजेस कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड पैराबोला जो होगा आपका, रिक्वायर्ड पैराबोला, क्वेश्चन अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, देखिए पॉजिटिव एक्सिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन इट। तो कौन से पॉइंट जो है उस पर लाई नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी हमें पहले पैराबोला तो क्रिएट करना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड पैराबोला विल बी द, और ये शिफ्टिंग पॉइंट हो गया, तो y में 0 है, y माइनस 0 होल स्क्वायर हो जाएगा। और a की वैल्यू हमने 2 निकाली हुई है, a की वैल्यू 2 हो गई है, और x की जगह शिफ्टिंग हो जाएगा आपका x माइनस 2। सो नाउ दिस कैन बी द y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 ऑफ x माइनस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला, राइट। नाउ इसने जो ऑप्शन बोले हैं कि ये जो आपको ये चेक करने का है कि कौन सा पॉइंट लाई नहीं करता है। तो अगर 4 माइनस 4 को अगर मैं इसमें प्लेस करूं तो y की वैल्यू हो जाएगी 16 इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ x4 पुट किया, 4 माइनस 2 इज 3। तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। बी पॉइंट अगर हम चेक करेंगे 5
2√6 1 बाय 1 चेक करते जाना है फास्ट, ठीक है। तो y की जगह अगर 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 6 24, लेफ्ट हैंड साइड में 24 और इधर आ जाएगा आपका x वाली वैल्यू हो जाएगी 5, 5 माइनस 2 इज 3, सो दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग। इसने उल्टी बात पूछी है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन इट, कौन सा पॉइंट इस पे लाई नहीं करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका है 8, 6, 8, 6 को इसमें प्लेस करो, 8 दिस इज 36 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे 8, ये मैंने स्क्वायर किया y वैल्यू का, ठीक है। तो 8 माइनस 2 इज 6, दिस 6, ठीक है। सो 36 इज नॉट इक्वल्स टू 48, सो दिस पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन टू द दिस गिवन पैराबोला, और यही हमें आंसर करना है यहाँ पे, राइट। तो सी थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइस, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th of January 2019 JEE मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, इस पैराबोला पे हैविंग द इक्वेशन, तो ये स्ट्रेट लाइन इसको कट करेगी, और ये पैराबोला आप देख रहे हैं कि इसकी जो, इसको तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसा बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अब जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पैराबोला ये है एंड दिस द लाइन एंड इट इज कटिंग इट, और ये लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है। लेट्स से इट इज कटिंग एट द ए एंड बी पॉइंट्स, तो ये जो पॉइंट्स हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स से x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला हैविंग द इक्वेशन दिस वन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जब कट करती है तो ये कॉर्ड बनेगी ए बी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ए बी की लेंथ निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो वो ये वाला यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन पैराबोला और इस जो लाइन गिवन है इसका हम कैसे यूटिलाइजेशन करें कि हमारा काम बन जाए, तो ये जो दूसरी लाइन दे रखी है x माइनस √2y प्लस का 4√2 सेकेंड इक्वेशन है इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ कि इसमें सिंपली y का वैल्यू इधर रख देता हूँ, तो ये पूरी x की क्वाड्रेटिक बनेगी, उससे दो हमें x1 x2 मिल जाएंगे, और फिर हम करस्पॉन्डिंग y1 y2 भी निकालेंगे, और यहाँ डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे, एंड दिस इज द बेस्ट, राइट। सो यू कैन राइट, सो सिंपली x इज देयर माइनस √2 y की वैल्यू पुट करनी है, तो y हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4, दिस इज √2 y इज एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 4√2 इक्वल टू 0। तो चलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं अभी, माइनस का √2 एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 जा 16 √2 इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज करने के लिए √2 से डिवाइड करेंगे, -√2, तो -√2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 2√2x, राइट, और हमने डिवाइड किया √2 से, तो ये हो जाएगा -16 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सेट किया, सम ऑफ रूट इसके दो रूट्स हो जाएंगे x1 और x2, सो सम ऑफ रूट डायरेक्टली आप लिख सकते हो, तो दैट कैन बी द 2√2, राइट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज दैट इज द c by a -16, राइट। अब यहाँ जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखिए ये हमने एक लेट सपोज ये दो वैल्यूज निकाल दी हैं, अब हमें ये करना है कि इधर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो y1 और y2 की वैल्यू मिलेगी। अगर x1 आप पुट करोगे सो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4y1, सो x1 स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा y1, इसी तरह से x2 स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा y2, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स भी आपके पैराबोला और लाइन पे दोनों पे ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मेन वर्क पे, जो लेंथ निकालनी थी ये वाली ए बी है ना, ए बी का जो फॉर्मूला है वो हम यूज कर लेंगे, एंड दैट इज द x1 माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है, और y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू में डायरेक्टली x1 स्क्वायर बाय 4 लिखता हूँ, y2 की वैल्यू x2 स्क्वायर बाय 4 लिखता हूँ, तो x1 स्क्वायर बाय 4 माइनस x2 स्क्वायर बाय 4 होल स्क्वायर गाइस, राइट,
बस अब थोड़ा सा सॉल्व करना है इसे और काम हमारा हो जाएगा, राइट। तो वी कैन फाइंड आउट द 16 आउटसाइड, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 1/16 आउटसाइड, 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बचेगा। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर होगा और y1 माइनस y2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये दोनों बाहर जाएंगे। अच्छा, इसमें x1 माइनस x2 का स्क्वायर है तो x1 माइनस x2 आउटसाइड में जाएगा, राइट। ये कॉमन होके ये बाहर निकलेगा, 1 प्लस यहाँ पे गाइस बचेगा आपको y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बाय 16। अब आप थोड़ा सा देखते चलिए हमें किस तरह से वर्कआउट करना है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 है, x1 प्लस x2 है, ये भी x1 प्लस x2, ठीक है। चलिए मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता तो दूसरे कलर से फिलअप कर देता हूँ। x1 प्लस x2 का स्क्वायर है ये, ठीक है। सो वी हैव टू राइट द x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 निकालना पेंडिंग है और यहाँ पे हमारे पास में 1 प्लस सम ऑफ रूट्स 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 होगा, 8/16, ठीक है। तो देखिए x1 माइनस x2 एंड दिस इज 1 प्लस 1/2, सो 3/2, तो रूट 3 अपॉन रूट 2, राइट। ये चीज हो गई। अब डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि हमारे पास में सम ऑफ रूट की वैल्यू है और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का है, इससे डिफरेंस निकालना है, राइट। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन हम बाद में ले लेंगे, राइट। तो वी नो द x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 is 2 root 2 and x1 x2 is equals to product of root is minus 16 and by that we require the x1 minus x2 होल स्क्वायर करेंगे, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर होता है 4x1 x2 होता है, ठीक है ना। तो ये करना ही पड़ेगा, इतना आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एग्जाम में जरूरी है, क्योंकि 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 हो गया गाइस, -4 टाइम्स ऑफ और -16, -16 को 64, 64 8 72, so this is going to 72, x1 माइनस x2 निकालना है, इसका रूट लेंगे तो 36 का हो जाता है 6 रूट 2 इसकी वैल्यू बनेगी, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखना है, देन वी विल गेट द आंसर। x1 माइनस x2 हमारा निकला 6 रूट 2, 6 रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 2, राइट। तो ये कैंसिल हो गया एंड द आंसर इज 6 रूट 3, 6 रूट 3। नाउ चेक द आंसर, 6 रूट 3 इसमें थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइस, राइट। इस तरह से ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है और इसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है लेंथ डायरेक्ट निकालने का, उस तरह से होता है y, लेकिन उसकी जो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c वाले फॉर्म में होती है। अगर वो फॉर्मूला डायरेक्ट याद है शॉर्ट ट्रिक तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने वो बताया जबकि वो फॉर्मूला आप शॉर्ट ट्रिक का याद नहीं रखा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अटेम्प्ट कर दे रहे हैं इसमें, तो ये भी फास्ट अगर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज अलग से उसका भी फॉर्मूला है तो फॉर्मूला याद रखोगे तब काम बनेगा, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये 10 जनवरी 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन, राइट। और देखिए क्या इसमें गिवन है कंडीशंस। सो इफ द पैराबोलाज y square equals to 4 times of bx minus c and second parabola y square equals to 4 8x have a common normal, तो कॉमन नॉर्मल है दोनों का, राइट। देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड चॉइस फॉर द ऑर्डर्ड ट्राइड्स ए बी सी। तो ए बी सी कहाँ अपीयर हो रहे हैं, ए यहाँ पे है, बी और सी, उन तीनों की क्या किस ऑर्डर्ड पेयर में वो वैल्यूज हो सकती हैं, विच वन इज करेक्ट। तो नंबर 1 पॉइंट कि अगर इस पैटर्न का पैराबोला होता है तो हम इसमें जो नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अगर पैराबोला होगा तो नॉर्मल की इक्वेशन इसमें हम ये लिखते हैं गाइस, दैट नॉर्मल की इक्वेशन इसमें ये आती है y इक्वल्स टू, नहीं ठीक था पहले से ही, फिर गलत कर दिया, राइट। दिस इज y इक्वल्स टू mx minus 2am
माइनस ए एम क्यूब। तो देखिए नॉर्मल की इक्वेशन हम ये लिखते हैं नॉर्मली, राइट। अब अगर मान लीजिए ये वाला पैराबोला होगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू को डबल करेंगे। सो नॉर्मल फॉर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8ax विल बी, ए की वैल्यू 2 करनी पड़ेगी तो हो जाएगा काम। y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ये a डबल हो जाएगा तो 4am आएगा और माइनस का 2am क्यूब आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर दिस पैराबोला, राइट। और जो सेकंड पैराबोला है उसका आप एक चीज देखिए ध्यान से कि c, 0 से शिफ्टेड है, c 0 पे शिफ्टिंग है, इसकी शिफ्टिंग पॉइंट इसका ये लेना पड़ेगा। तो y वेरिएबल तो हम जब नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे y ही लेंगे। और एक और चीज कि ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4b x माइनस सी जिस तरह से दे रखा है, तो हम एक काम करेंगे a की जगह b यूज करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस वाले में a की जगह b यूज करेंगे और पैराबोला शिफ्ट हो रहा है c, 0 पे, ठीक है, c, 0 पे शिफ्ट हो रहा है। तो x वाली जगह हम x माइनस सी लिखेंगे, y वाली जगह पे सेम लिखेंगे। सो c0 शिफ्टिंग पॉइंट। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4b इंटू एक्स माइनस सी। इस पैराबोला के लिए आप जो नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे y वाला वेरिएबल y ही रहेगा, ठीक है ना, y में कोई चेंज नहीं है। और m x की जगह x माइनस सी लिखूंगा मैं, ठीक है, माइनस और a की जगह b लिखेंगे, 4bm हो जाएगा, a की जगह b माइनस 4bm क्यूब हो गया, ठीक है। बाकी x की जगह x माइनस सी लिख दिया। So these are the two normals. Now what is the question given? Then if the parabola first and second have the common normal, तो ये दोनों नॉर्मल सेम होंगे, राइट। तो फर्स्ट को हम वापस एक बार लिखेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 4am माइनस 2am क्यूब, राइट, फर्स्ट वन। और सेकंड जो है y इक्वल्स टू एम एक्स, इसको मैं सेपरेट करते हुए लिख रहा हूँ, एम एक्स माइनस सी एम माइनस 4bm आ जाएगा, राइट, माइनस 2bm क्यूब आ जाएगा। दिस इज द सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, बोथ आर सेम एंड ही सेज बोथ आर सेम। अगर दोनों सेम है तो इसका जो कोफिशिएंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है, दोनों का सेम होगा। y इक्वल्स टू एम एक्स सेम है तो इसको हम इक्वेट कर लेंगे गाइस, माइनस का 4am माइनस 2am क्यूब, राइट, इक्वल्स टू माइनस cm माइनस 4bm एंड माइनस 2bm क्यूब, राइट। और एक काम करो, m जो क्यूबिक वाला पार्ट है उसको एक साइड कर लेते हैं और इसको एक, एंड नंबर 1 पॉइंट, इसमें पूरे में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सा इजी दिखेगा। तो 2am क्यूब हो गया गाइस, एंड दिस इज द cm प्लस का 4bm एंड प्लस 2bm क्यूब, राइट। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, m क्यूब का जो कोफिशिएंट है ये इधर ले लेते हैं, राइट, एंड ओके, टेक द कोफिशिएंट हियर। सो m क्यूब अगर लेंगे तो 2a माइनस 2b आएगा इक्वल्स टू, और इधर इसका कोफिशिएंट लेंगे m का, सो m का कोफिशिएंट लेंगे तो आपको मिलेगा 4b प्लस c एंड माइनस 4a, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए आपकी, ये जो है फॉर m इक्वल्स टू 0, अगर हम m की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, जो कि उसका एक फैक्टर भी बनता है, m इक्वल टू 0 वैल्यू बनता है, m अगर 0 प्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन तो बोथ विल बी इक्वल in any case means अगर ये ABC की वैल्यू 1 1 0 भी लिखेंगे, ABC की वैल्यू 1 और इसको 1 लिखेंगे तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, ठीक है। उससे पहले जब हमने m की वैल्यू कुछ भी ली है, m की वैल्यू हम कुछ m 0 ले सकते हैं बाय फैक्टर अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें m 0 एक मिल रहा है, राइट। एंड इफ यू पुट द m 0 इन दैट केस व्हाट हैपेंस, इफ यू पुट द फर्स्ट ऑप्शन 1 1 0 लिखते हैं a b और c की वैल्यू,
ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, ये 1 1 ये वैसे भी खत्म हो रहा है, सी की वैल्यू 0 है तो बोथ साइड 0 आ रहा है, ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से बी ऑप्शन भी सेटिस्फाई करेगा, राइट, बिकॉज ए ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन भी राइट क्यों हो जाएगा, बिकॉज ये पोर्शन तो 0 इंटू समथिंग है तो इसको ये 0 बनाएगा, तो सी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा गाइस, ए बी सी कुछ भी हो। अब तो सीधी बात ये हो गई कि वट एवर इज द ए बी सी, no problem, the both the side equation will be always be equal, right? So that's why all the options are correct. तो यहाँ particular इस क्वेश्चन में ऐसा था कि चारों ऑप्शन ही राइट है इसमें, ठीक है। सो ऑप्शन ए भी राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। So guys, next question 11th of January 2019 JEE मेन मॉर्निंग सेशन, और ये आपको पता होगा बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो JEE मेन 19 में भी जो क्वेश्चंस, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, और जो भी बच्चे ठीक से क्वेश्चंस कर रहे हैं उन्हें पता है कि दिस इज अवेलेबल क्वेश्चन इन ऑल द बुक्स, राइट। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एंड हाइपरबोला, हाइपरबोला हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल्स टू 2। सो हाइपरबोला और पैराबोला की जो कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, पैराबोला के लिए लिख सकते हैं फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m होती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी और टेंजेंट की इक्वेशन आप लिख दोगे एक सेकंड में, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस 1 बाय m, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन टेंजेंट, तो ये जो लाइन है वो हाइपरबोला की भी कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ में सॉल्व करेंगे और उसमें d0 पुट करेंगे, क्योंकि वो हाइपरबोला और आपका पैराबोला उसको एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, इसकी y की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट करेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू mx प्लस 1 बाय m इन xy इक्वल्स टू 2। तो x तो ठीक है, y की वैल्यू हो जाएगी mx प्लस 1 बाय m इक्वल्स टू 2। सॉल्व कर लीजिए इसे, mx स्क्वायर प्लस का 1 बाय m इंटू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 2, एक m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेटर रहेगा, राइट। इट इज 2m माइनस 2m, राइट, इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन। नाउ अब इसमें ये है पॉइंट कि अगर मान लीजिए ये हमने इसको इसके थ्रू सॉल्व किया है तो ये जो x की क्वाड्रेटिक बनी गाइस, वो हाइपरबोला और पैराबोला की कॉमन टेंजेंट अगर होना है ऐसे, तो ये जो क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, d इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर टेंजेंट लाइन, d शुड बी इक्वल टू 0। तो d 0 लिखेंगे b स्क्वायर, राइट। तो b स्क्वायर मीन्स b 1 स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू m स्क्वायर है और c की जगह माइनस 2m है, इक्वल टू 0। दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, राइट। सो वी कैन राइट द 1 प्लस 8m क्यूब इक्वल टू 0 और 8m क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1। वी कैन राइट द m क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 8 और इसका क्यूब रूट लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई 2, ठीक है ना। माइनस 1 बाई 2 का होल क्यूब करने पे माइनस 1 बाई 8 बनता है। तो जो m की वैल्यू आ गई है तो इस तरह से ये टेंजेंट आ गई है, सो देयरफॉर कॉमन टेंजेंट, एंड यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द कॉमन टेंजेंट y इक्वल्स टू mx, m की वैल्यू है 1 बाई 2 x एंड 1 बाय m वैल्यू लिखनी मुझे, तो इसको रेसिप्रोकेट करना खाली, माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन की तरफ देख लो तो ये तो सीधे जमे जमाए हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स माइनस 4, इसको उधर ले जाओ, लिख सकते हैं इधर x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ऑप्शन चेक कर लीजिए, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसमें पहला ऑप्शन ही राइट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। So guys, this is the next question, 11th of January 2019 JEE main evening session का, right. Now if the area of the triangle whose one vertex is at the vertex of the parabola,
तो ट्राइंगल जिसका की एरिया बोल रहा है, उस ट्राइंगल का एरिया जिसकी की एक वर्टेक्स is one vertex is the vertex of the parabola, and this parabola given as the y square plus 4 times of x minus a square equal to 0, and the other two vertices are the point of intersection of the parabola and the y axis. तो जो y axis और ये parabola intersect करती हैं वो दूसरी दो अदर vertices बनाती हैं इस 250 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया की बात कर रहा है, एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल, राइट, and that area is 250 square units, then the value of A is, right. So simple question, आप इसको बस स्केच कर लेंगे तो सारे काम हो जाएगा। आप पैराबोला पहले बना लो, y स्क्वायर इक्वल्स टू ये पूरा पोर्शन उधर ले जाते हैं -4 टाइम्स ऑफ x माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मेट है y स्क्वायर 4ax वाला, ये वाला फॉर्मेट होता है, और ये जो फॉर्मेट होगा ये वाला होगा, ये वाला फॉर्मेट होगा। और इसका जो वर्टेक्स होगा गाइस, वर्टेक्स आप निकाल लीजिए, ए स्क्वायर कॉमा 0 पे वर्टेक्स आएगी इसकी, ठीक है। तो अगर पैराबोला बन गया तो ऑलमोस्ट सारा ही काम हो जाएगा, फिर स्केच करते ही तो सारी चीजें यहाँ सामने आती हैं, ठीक है। सो ए स्क्वायर, लेट्स से दिस द ए स्क्वायर कॉमा 0, दिस द वन वर्टेक्स, और इसकी माउथ ओपनिंग होगी टुवर्ड्स द दिस साइड, राइट, नेगेटिव डायरेक्शन में। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि जो अदर टू वर्टिसेस हैं इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो ट्राइंगल बनेगा आपका, ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है, और इस ट्राइंगल में एक वर्टेक्स तो ये हो गई, बाकी दो अदर टू वर्टिसेस विल बी लाइक दिस। so this is the triangle, right, it is lying inside. So let's say this is the a point, b point, c point. तो उस पर एक काम करेंगे, ऑन द y एक्सिस x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, तो x 0 आएगा तो 4a स्क्वायर आएगा। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a। तो देखिए गाइस यहाँ पे 0,2a कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ 0 माइनस 2a होगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया की बात है, उससे a निकालना है, तो ये वाला जो लेंथ है टोटल 2a ऊपर 2a नीचे, तो टोटल 4a हो जाएगी। और ये वाली जो लेंथ है आप देख रहे हो a स्क्वायर है, तो आप एरिया लिख दीजिए अब। सो देयरफॉर एरिया इज गिवन एज द 250 स्क्वायर यूनिट्स, 1/2 बेस, बेस आप ले लीजिए 4 है, ध्यान रखेंगे 2a ऊपर है 2a नीचे है, तो जो टोटल बेस लेंथ है दैट इज द 2a इंटू बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, height is a square, so this is the a square, right? So can be written as the 2a cube, 2a cube is 250, so a cube equals to 125, so a equals to इसका क्यूब रूट लेंगे 5 आएगा, ठीक है। देखिए फोर्थ ऑप्शन इसमें गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। सो दिस कैन बी डन एंड विद इन 15 to 20 सेकेंड्स अगर आप सॉल्व करते हैं, फास्ट वर्कआउट करते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। कम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So next question goes to this one, 12th of January 2019 JEE Main इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है गाइस। और देखिए क्या बोल रहा है इसमें, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, पैराबोला एक्स स्क्वायर 8y, ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। पहला तो हम बना ही देंगे फास्ट, so you can make this one, this parabola, ये पैराबोला है, ठीक है। Equation of tangent to the parabola which makes an theta angle with the positive direction of x axis, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट हो सकता है, तो ये जो टेंजेंट है इट इज मेकिंग थीटा एंगल, तो ये थीटा बोलने से एक बात इसने इन्फॉर्म कर दी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी द tan थीटा, ये हम लिखेंगे dy/dx विल बी इक्वल टू tan थीटा, और पॉइंट गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लेंगे जिसपे कि इसने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है। और चारों ऑप्शन की तरफ देखिए, टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन बनाई है इसने इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और tan थीटा और cot थीटा का इन्वॉल्वमेंट किया है, राइट। तो जो पैराबोला इसमें गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, उसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x इक्वल्स टू 4 dy/dx, राइट। सो वी कैन राइट द dy/dx वैल्यू, dy/dx इक्वल्स टू दिस x/2, राइट। So 2x 8y है, सॉरी इट इज 8y, इट इज इक्वल्स टू 8y, 8, तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू हो जाएगी x/4, राइट। बट दिस dy/dx इज एट द x1 y1 इज tan थीटा, so this value is tan theta at the point x1 y1, so at x1 y1
x1 y1 पे निकालेंगे तो यहाँ पे x1/4 आएगा, दिस वैल्यू बिकम्स tan थीटा, इट मीन्स x1 इक्वल्स टू 4 tan थीटा। कोऑर्डिनेट भी चाहिएगा, स्लोप तो हम tan थीटा लिखेंगे और दूसरा y कोऑर्डिनेट भी चाहिएगा। तो ये जो पॉइंट होगा गाइज ये इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा एज x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8y1 पुट कर देंगे x1 की वैल्यू, ठीक है। x1 is 4 tan theta, so that is the 16 tan square theta equals to 8y1, right? So y1 equals to 2 tan square theta। तो देखिए हमारे पास में कोऑर्डिनेट भी आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया 4 tan theta 2 tan square theta, और स्लोप हमारे पास में आ गया है, स्लोप अभी हमने निकाला, द स्लोप इज दिस वन tan थीटा, स्लोप तो tan थीटा ही है, ठीक है। बस इससे तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन लिख देंगे, y माइनस y1 इज 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू द स्लोप tan थीटा, राइट, x minus x1, so this is the 4 tan theta, everything is now in terms of tan and cot, तो वही चाहिए था इसको, तो वैसे ही हमने इसको वर्कआउट किया है, तो इट इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए आंसर की तरफ देखें तो x की वैल्यू लिख रहा है ये दोनों में, और यहाँ y की वैल्यू लिख रहा है, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं फर्स्ट टू ऑप्शन लेने के लिए x की वैल्यू लिखता हूँ, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, सो कैन वी राइट द x tan थीटा इक्वल्स टू y प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे खाली x आना चाहिए, फर्स्ट टू ऑप्शन अगर चेक होने हैं तो इसको cot थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज y cot थीटा प्लस, और ये बचेगा एक tan थीटा cot से कट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू y cot थीटा प्लस 2 tan थीटा, चेक कीजिए x इक्वल्स टू y cot थीटा प्लस 2 tan थीटा, x इक्वल्स टू y cot थीटा एंड प्लस 2 tan थीटा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन में यहाँ माइनस किया हुआ है, राइट। तो इस तरह से बड़ा यहाँ पे जब ऑप्शन में क्रॉस चेक वाले पॉइंट पे आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आप स्लो वर्क करेंगे और ध्यान से इनको चेक करेंगे, ठीक है गाइस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 8th of अप्रैल 2019, ये 44 नहीं है, राइट, जेई मेन मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है, और हालांकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है लाइन और कर्व के बीच में, इसको हम और दूसरी जगह भी कवर कर सकते थे, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल में भी जा सकता है, पर यहाँ ले रहा हूँ मैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y equals to x and the curve, and this curve is a parabola, right? So and we have to find out the shortest distance between this line and the curve। अब देखिए ये कर्व जिस भी फॉर्म का होगा उस पे हमें उस तरह से नहीं ध्यान देना, एक्चुअल कोई पोजीशन नहीं चेक करनी है, लाइक यू कैन मेक द पैराबोला, राइट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है, ठीक है। तो कैन वी राइट द वन पॉइंट, और ये जो दूसरी लाइन है दैट बिकम्स, ये लाइन से इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है y इक्वल्स टू x, तो उस पे जो नॉर्मल ड्रॉप होता है, देखिए यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉप होगी और उसके साथ जो नॉर्मल बनेगा, तो ये जो नॉर्मल की लाइन होगी दैट मेक्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट, बट दिस लाइन इज बेसिकली द x माइनस y इक्वल टू 0, राइट, सो वी हैव टू चूज वन पॉइंट हियर ऑल्सो, तो ये एक पॉइंट हम ले लेते हैं, और हमें जो फाइंड आउट करना है PQ फाइंड आउट करना है, PQ फाइंड आउट करना है, एंड दिस विल बिकम द लाइन, and this line will be perpendicular to this normal here, और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन बन सकती है, और टेंजेंट इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो ठीक है ना, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, राइट। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट लेना है गाइस, तो पॉइंट में एक काम कर सकते हैं आप कि आप y को लेट कर लें, तो y से x निकलेगा, सो कैन आई राइट द x इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 2, तो y इफ यू टेक द t वगैरह है ना, t कर लेंगे तो x की वैल्यू दे देगा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड t स्क्वायर प्लस 2, बराबर है, तो ये एक पॉइंट बन गया। अब हम यहाँ पे स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सो दिस इज द 2y dy by dx, 2y dy by dx इक्वल्स टू 1, और यू कैन राइट द dy by dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2y, राइट, तो और इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो 1 अपॉन 2t आ जाएगा,
राइट, दिस इज द ये आपका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2t, ठीक है, ये चीज आ गई। लेकिन अब एक चीज देखिए, जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, लेकिन यहाँ जो ये वाली लाइन है, इस पे जो टेंजेंट लाइन खींचेंगे ये इसके पैरेलल हो जाती है, और इसका जो स्लोप है गाइस, दैट स्लोप इज 1। सो वी हैव टू पुट लाइक दिस 1/2t, 1/2t जो कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो 1 के इक्वल होगी। So you can write the 2t equals to 1 or t equals to 1/2. तो t equals to 1/2 फाइनल डिसाइड हुआ। अब अगर t equals to 1/2 डिसाइड हो गया तो पॉइंट हमें मालूम चल जाएगा, जो पॉइंट हमारा t स्क्वायर प्लस 2 कॉमा t है, सो दैट पॉइंट विल बी डिसाइडेड एज द 1/2। इधर आपको 1/2 मिलेगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट, और 2 प्लस 1/4, सो दिस इज द 9/4। तो 9/4 कॉमा 1/2, तो अल्टीमेटली ये जो पॉइंट है ये 9/4 कॉमा 1/2 हो गया, और यहाँ से अब ये डिस्टेंस निकालनी PQ, ठीक है। तो अब देखिए हर चीज क्लियर हो गई। ये जो पॉइंट है यहाँ से, और आपकी जो ये लाइन थी, ये लाइन ये वाली थी, तो इस लाइन को मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 0, और अब ये वाला डिस्टेंस निकालना PQ आपको, ठीक है। बस तो सिंपली यू हैव टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी, फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव टू राइट द perpendicular distance formula, right? So PQ can be written as the, ये point put कर देंगे 9/4 minus 1/2 divided by under root of a square plus b square, ठीक है। तो a square plus b square तो 1 plus 1 root 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका मॉड वगैरह ले लेंगे। So you can write the 4 as the LCM, so 9 minus and this is 2, so root 2, now it can be 7 upon 4 root 2, 7 upon 4 root 2 is the answer. Now check the answer, 7 upon 4 root 2। तो गाइस देखिए सी ऑप्शन इसमें राइट है ना। इस तरह से आप पास वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस दिए थे, है ना। अभी ये हमारा जो एक पार्ट है, दिस इज द पार्ट 26 गाइस, और उसके बाद में एक और पार्ट अभी मैं लूंगा, सो दैट विल बिकम द पार्ट 27 इन द PYQs ऑफ द PYQs फॉर द JEE मेंस 2019-20। जो क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं उसमें एक पार्ट 27 भी आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।